हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू टॉपिक एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है कि एंटीपार्टम हेमरेज होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं एंटीपार्टम हेमरेज होता क्या है। ठीक है, देखो क्या होता है। ब्लीडिंग दैट अकर्स फ्रॉम द बर्थ कैनाल बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड और आफ्टर द 28 day week of pregnancy is called antepartum hemorrhage. Bleeding that occurs during the first and second stage of labor is called antepartum hemorrhage. इसमें दिया है कि शिशु के जन्म से पहले, यानी कि महिला क्या है, अभी प्रेग्नेंट है, शिशु का जन्म नहीं हुआ है। ठीक है, अथवा गर्भावस्था के 28वें सप्ताह, मतलब यानी 28वें वीक पे। ठीक है, 28वें वीक पे क्या होता है, पश्चात जनन मार्ग से होने वाले रक्तस्राव को ही प्रसव पूर्व रक्तस्राव कहते हैं। यानी महिला प्रेग्नेंट है उससे 28 वीक से पहले ही, ठीक है, या 28 वीक से पश्चात क्या होता है, जनन मार्ग, यानी क्या होता है, जनन मार्ग की थ्रू, ठीक है, क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। ठीक है, प्रसव की प्रथम अवस्था, यानी प्रथम अवस्था में, ठीक है, प्रथम अवस्था कितने दिन का होता है, 0 से 12 वीक तक। ठीक है, और सेकेंड अवस्था कितना होता है, 13 से 28 वीक तक। ठीक है, और थर्ड अवस्था कितना होता है, 29 से 40 वीक तक। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसमें। प्रथम अवस्था एक द्वितीय अवस्था में भी होने वाला रक्तस्राव को एंटीपार्टम, मतलब चाहे प्रथम अवस्था चाहे द्वितीय अवस्था में अगर जो ब्लीडिंग हो रही है तो उसे एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। ठीक है, यानी शिशु के जन्म से पहले अथवा गर्भावस्था के 28वें सप्ताह के पश्चात, ठीक है, 28वें सप्ताह के बाद अगर जो जनन मार्ग से, यानी क्या कहते हैं उसे, बर्थ कैनाल, ठीक है, यानी जनन मार्ग से होने वाले ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। ये फर्स्ट अवस्था में भी हो सकता है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, जो रक्तस्राव होता है इसे एंटीपार्टम हेमरेज कहा जाता है। ठीक है, इसके देखो एक एंटीपार्टम हेमरेज हो गया, ठीक है, और एक होता है, जैसे एक होता है APH, तो उसे एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। जो 28 वीक से पहले जनन मार्ग से थ्रू ब्लीडिंग होता है उसे एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। और एक होता है इंटरपार्टम हेमरेज। इंटरपार्टम हेमरेज ये क्या होता है, जब ब्लीडिंग होता है, कब, ड्यूरिंग डिलीवरी के समय, यानी जो डिलीवरी के समय बर्थ कैनाल से ब्लीडिंग होती है वेजाइना के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रापार्टम हेमरेज बोलते हैं। एक होता है PPH क्या है, जब क्या होता है, डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, यानी 1.25 महीना तक, यानी परप्यूरियम तक, 42 दिन तक अगर जो ब्लीडिंग हो रही है 500 ml से अधिक ब्लीडिंग हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं, PPH पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉजेज ऑफ APH एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, देखो तो एक देखते हैं प्लेसेंटा ब्लीडिंग, यानी क्या होता है, प्लेसेंटा से रक्तस्राव होता है। कितने महिलाओं को, 70%। ठीक है, 70% क्या होता है, प्लेसेंटा से ब्लीडिंग होता है। ठीक है, यानी नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन्ड और इमीडिएट, मतलब क्या होता है, ये कारण अज्ञात है। ठीक है, क्या है, अज्ञात है। 25% क्या है, ये अज्ञात है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल प्लेसेंटल कॉजेज 5%, यानी अतिरिक्त प्लेसेंटा के कारण 5% होते हैं। क्या कारण होते हैं, देखो पहले इसी को देख लो। लोकल
सर्विक्स वेजाइनल, ठीक है, या तो लोकल सर्विक्स वेजाइनल लीसन लगा हो, ठीक है, या तो उसे सर्विक्स कैंसर हुआ हो, या तो वेरिकोवेन हो, या लोकल ट्रूमा हो। इसमें में से कोई काजेज होगा तो एंटीपार्टम हेमरेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो एक होता है प्लेसेंटा ब्लीडिंग में, देखो 70% कितना होता है। एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में होता है कि प्लेसेंटा क्या है, नीचे की तरफ स्थापित है, ठीक है, यानी आमतौर पर क्या है, गर्भाशय में प्लेसेंटा गर्भाशय के क्या है, ऊपरी भाग में स्थित होना चाहिए, आरोपित होना चाहिए या इम्प्लांटेशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन किसी परिस्थिति के कारण, ठीक है, किसी परिस्थिति के कारण प्लेसेंटा गर्भाशय के क्या है, निचले भाग में पूर्ण या आंशिक रूप से आरोपित हो जाती है। मतलब किसी कारणवश क्या होता है, प्लेसेंटा पूर्ण रूप से इंटरनल ओएस को क्या करता है, आंशिक रूप से ढक लेता है, यानी सर्विक्स और वेजाइना को क्या करता है, मतलब नीचे की तरफ होता है, ये क्या होता है, ढक लेता है। किसको ढक लेता है, गर्भाशय को, ठीक है, यानी सर्विक्स के इंटरनल ओएस को क्या करता है, ये कवर कर देता है। इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया आप? प्लेसेंटा प्रीविया 35% होता है। इसका यही है कि ये क्या होते हैं, जो प्लेसेंटा होता है उसका इम्प्लांटेशन अपर में होता है, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश क्या हो जाता है, नीचे स्थित हो जाता है, ठीक है, और वो सर्विक्स के इंटरनल ओएस को ढक लेता है, इसीलिए क्या होती है, इसी को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, ठीक है। इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे, प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। एब्रेप्सियो प्लेसेंटा 35% महिलाओं में होता है। एब्रेप्सियो प्लेसेंटा यह है कि यह वह असमान स्थिति होती है जिसमें प्लेसेंटा का आरोपण तो गर्भाशय के ऊपरी भाग में होगा। इसे प्लेसेंटा जो होता है उसका इम्प्लांटेशन जो होता है वो गर्भाशय के ऊपरी ही भाग में होता है, ठीक है। किस में होता है, ऊपरी भाग में होता है। ऊपरी भाग में सामान्य रूप से होता है, परंतु गर्भ शिशु के जन्म से पहले ही ये प्रीमेच्योर पृथक्करण हो जाता है। इसका मतलब यही है कि ये प्लेसेंटा ऊपरी भाग में ही इम्प्लांटेशन होगा, लेकिन क्या होगा, शिशु के जन्म के पहले ही ये क्या हो जाएगा, प्रीमेच्योर या पृथक्करण हो जाएगा, रेप्चर हो जाएगा। इसी दुर्घटना को क्या बोलते हैं, रक्तस्राव भी कहते हैं, जिसे प्लेसेंटा एब्रेप्सियो या एब्रेप्सियो प्लेसेंटा बोलते हैं। थैंक यू। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मी।